लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से हम सब का पाकिस्तान के नाम से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर रमेश सिंह ने कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के अफराद अपने मजहबी अकायद के मुताबिक आज़ादाना जिंदगियां बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान हकीकी जमहूरियत रखता है। यही वजह है कि बजट में अकलीतों के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस किए गए। देखिए, पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसते हैं, मुख्तलिफ मकात व फ़िक्र के लोग बसते हैं, मुख्तलिफ मसाले के लोग बसते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ हैं, मुख्तलिफ रीजनल डिवीज़न है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, मसीह है, पंजाबी है, सिंधी है, पठान है, बलोच है। लेकिन इस वतन की, इस मट्टी की खूबसूरती ये है कि इन सब की पहचान एक है और वो हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। और हम आज भी आपने देखा, हम सबका है पाकिस्तान। और फिर हम एक गीत हमेशा गाते हैं, इस परचम के साए तले हम एक है। इस कौम को खुदा ने बड़े नेमतों से नवाजा हुआ है। और अब ये हालिया जो एग्रेशन हुई, उस एग्रेशन के बाद जिस तरीके से पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी कौम ने ना सिर्फ अपने मुल्क का दिफा किया बल्कि एक भरपूर जवाब दिया और दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश अमन है। तहरीके मिनहाजुल कुरान के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर ने कहा कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करने की ज़रूरत है। अगर हम इस स्लोगन हम सबका पाकिस्तान पर काम करें, हम दुनिया की अजीम कौम बन जाएं। पाकिस्तान हम सबका है, अफवाज इसकी बुनियाद और शान है। ये हमारा पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान में जिस तरह इन 4 रोज़ा जंग के दौरान मुल्क के तमाम लोग मुत्तहिद और इकट्ठे हुए, वो शायद एक बहुत बड़ी मिसाल थी दुनिया के लिए जो समझती है। और मोदी साहब का तो नैरेटिव ही ये रहा है कि पाकिस्तान 4 कौमियतों पर मुश्तमिल है और उन कौमियतों को बलूचिस्तान की अलहदगी की बात करते हैं, KPK के अलहदगी की बात करते हैं। तो इंडिया के उस नैरेटिव को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन उसके साथ जो उससे भी अहम चीज है, इंडिया में सिखों और हिंदुओं में आर्मी यूनिट्स के अंदर एक दूसरे पर फायरिंग हुई। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि आलमी जालिमाना कुव्वतों ने दुनिया के अमन को अपने मजमूम मकासद के लिए तबाह करने की कोशिश की। भारत इन कुव्वतों के साथ मिलकर इस जालिमाना निज़ाम की बुनियाद पर खित्ते का थानेदार बनने की कोशिश कर रहा है। बाकी देखें, पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। ये समझा जा रहा था कि भी पाकिस्तान तो अंदर से टूटा हुआ है और आपस में नफरतें हैं, आपस में दूरियां हैं। और भारत ने भी इसी तकब्बर में पाकिस्तान पर हमला किया, पहलगाम का एक झूठा प्रोपेगंडा खड़ा किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो गई, कौमी सलामती के लिए मुत्तहिद हो गई, अफवाज पाकिस्तान की पुष्टबान बन गई और अल्लाह ने एक बड़ी कामयाबी दे दी। फ़तह तो ज़ाहिर है एक आखिरी मरहले पे आती है और अल्लाह ने वो मंजिल जल्दी दे दी और एक बड़ी कामयाबी हुई। इस पर हम अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट्स और तमाम जो जंगी पॉलिसी साजी बनाने वाले थे उनको मुबारकबाद देते हैं। अब इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल अमेरिका गए हैं, उनके लिए ज़ोराने का एहतमाम किया गया है। एक एतबार से ये बहुत अच्छा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर ने कहा, आज वक्त है कि तमाम पाकिस्तानी वतन अजीज की खातिर अपने इख्तलाफात ख़त्म कर दें। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अबू जर शाद का कहना था कि भारत में नरेंद्र मोदी मुसलमानों और सिखों समेत तमाम अकलीतों पर मजालिम ढा रहा है। सेमिनार से हिंदुओं, सिखों और मसीही बरादरी समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के रहनुमाओं ने भी खिताब किया।